हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक में। एंटी हाइपरटेंसिव में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेज़ोडाइलेटर्स का। वेज़ोडाइलेटर्स को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एक है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और दूसरे हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर्स। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन है एक्टिन और मायोसिन का, वो कैल्शियम करवाता है, तो इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं और वो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट रखता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास क्या है? रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन है इन हाइपरटेंसिव पेशेंट विद डायबिटीज़ और एंजाइना, क्योंकि ये हमारे पास डायबिटीज़ और एंजाइना में भी प्रोटेक्टिव है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव में अलोन, या अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव प्लस डायबिटिक हो या एंजाइना के साथ तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको पता है कि ये हमारे पास आर्टरियोलो डायलेटर्स है। इनके हमारे पास 3 क्लासेस है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। एक है हमारे पास डाइफिनाइल अल्कालामाइंस, इनमें हमारे पास एक ही ड्रग है वेरापामिल जो कि यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास है बेंजोथाइज़ेपिन्स, उसमें हमारे पास एक ही ड्रग है डेल्टाइजिम। और तीसरा हमारे पास है डाइफेनहाइड्रामाइड, इसमें हमारे पास है निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, इसराडिपिन, निकार्डिपिन और नेसिलोडिपिन। जितने भी हमारे पास डिपिन के ड्रग्स आएंगे वो हमारे पास है डाइफेनहाइड्रामाइड्स के ड्रग। अब अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है कि कौन कौन से ड्रग्स जो है कौन कौन से टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनमें जो हमारे पास वेरापामिल है वो हार्ट पे उसके जो एक्शन है बहुत ज़्यादा है और उसके जो ब्लड वेसल्स पे एक्शन है वो बहुत कम है। जो डेल्टाइज्म है वो हमारे पास इक्वली हार्ट और ब्लड वेसल जो है उन पे काम करते हैं। और जो हमारे पास डाइफेनहाइड्रामाइड है उनके सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल के जो कैल्शियम चैनल और उसकी ब्लॉकिंग की इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उसके जो हार्ट इफेक्ट्स है हार्ट में जो कैल्शियम चैनल है वो बहुत कम है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को हार्ट और ब्लड वेसल में, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम चैनल्स के दो तरह के चैनल्स है। एक है एल टाइप जो कि हमारे पास पेरिफेरल में प्रेजेंट है और एक है हमारे पास टी टाइप कैल्शियम चैनल जो हमारे पास सीएनएस में प्रेजेंट है। तो इसके बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उसके लिए हमारे पास यूज़ करते हैं ये सारे ड्रग। इनके यूजेस हमारे पास क्या है? इसको हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। ऑल ड्रग्स जितने भी ड्रग्स है सारे के सारे हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना में हम इसको यूज़ करते हैं। एंजाइना में आपके पास ये हार्ट की जो एक्टिविटी उसको कम करवाएंगे और पेशेंट को ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए एंटी एरिथमियाज। स्पेसिफिकली कौन से एंटी एरिथमियाज? वो एंटी एरिथमियाज जो हमारे पास नोडल सेल से अराइज होते हैं, क्योंकि हमारे पास नोडल सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन कैल्शियम करवाता है, अगर ये आपको याद हो। और जो हमारे पास मसल सेल्स है मीन्स के कार्डियक मायोसाइट्स है उनमें डीपोलराइजेशन सोडियम करवाता है। सो इनमें हमारे पास जो एंटी एरिथमिया, स्पेशली वो एंटी एरिथमियाज या वो टेकिकार्डियाज जो हमारे पास एसए नोड या एवी नोड की वजह से एराइज होते हैं, तो उनमें हम इसको यूज़ करेंगे। और कौन कौन से ड्रग यूज़ करेंगे? वो हम वेरापामिल को यूजुअली यूज़ करते हैं या डेल्टाइजिम को जो हार्ट इफेक्ट है। इनमें अगर हम डाइफेनहाइड्रामाइड्स वाले ड्रग्स यूज़ करेंगे तो उनका तो हार्ट पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो फिर ये हमारे पास एरिथमियाज में यूज़ नहीं हो सकते। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात अगर कर ले सो हमारे पास जितने भी ये सारे ड्रग्स है कैल्शियम चैनल, इन सब के शॉर्ट हाफ लाइफ है 3 to 8 आवर्स हैं ओरल डोज के बाद। लेकिन इनमें से जो हमारे पास डाइफेनहाइड्रामाइड पेरिफेरल ब्लड वेसल का जो एम्लोडिपिन है उसका सबसे लॉन्ग हाफ लाइफ है। बाकी जो सारे उनका सबका आपके पास 3 to 8 आवर्स की हाफ लाइफ है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो आपके पास ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक करवा सकता है और कॉन्स्टिपेशन करवा सकता है, स्पेशली वेरापामिल। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? आपके पास एवी नोड जो है उसको उसकी जो कंडक्शन है उसको काफ़ी टाइम के लिए ब्लॉक कर सके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि नूडल सेल्स के अंदर डीपोलराइजेशन कौन करवाते हैं? वो कैल्शियम करवाता है। तो अगर आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग होगी तो उसकी वजह से फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक आ सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास साइड इफेक्ट्स वो आपके पास डिजीनेस, हेडेक और फटीग। ये आपके पास सारे के सारे हाइपोटेंशन के इफेक्ट्स है। जब आपके पास ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्रेन को प्रॉपर परफ्यूजन नहीं होगी, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा और फटीग होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। लेकिन ये जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है ये आपके पास डाइफेनहाइड्रामाइन से बहुत ज़्यादा होगा जो आपके पास डिपिन के ड्रग्स है। इसका मैकेनिज्म किस तरह है कि जब आपके पास ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम चैनल है वो ब्लॉक होंगे तो उसकी वजह से आपके पास टीपीआर डिक्रीज हो जाएगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब आपके पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सो आपके बैरो रिसेप्टर्स जो है वो इसको सेंस करते हैं और वो हार्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं, हार्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं बाय बीटा 1। सो ये
ये आपके पास हमने हार्ट के साथ कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स को ब्लॉक किया, लेकिन ब्लड वेसल जब डायलेट होंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से आपके पास बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ये आपके पास साइड इफेक्ट आ सकता है डाइफेनहाइड्रामाइन का। और इसके साथ साथ जो आपके पास डाइफेनहाइड्रामाइन, इसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट के ये आपके पास गिंगिवल हाइपरप्लेजिया भी करवाता है। सो ये भी इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है और ये आपके पास MCQ जो है इस पर आ चुके हैं काफ़ी सारे। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने वेरापेमिल और डिल्टाइजिम को अवॉइड करना है उन पेशेंट में जिनको हार्ट फेलियर हो गया हो या AV ब्लॉक हो गया हो, क्योंकि ऑलरेडी फेलिंग हार्ट है, SA नोड से या AV नोड से आपके पास जो डीपोलराइजेशन वो नहीं हो रहा, और अगर आप इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कर रहे हैं तो फर्दर उसको प्रिसिपिटेट कर सकते हैं और पेशेंट की सिवियर सिम्टम और इवन डेथ भी करवा सकता है। ऑलरेडी एक पेशेंट है वो 1st डिग्री 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक में चल रहा है और आप उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर रहे हो तो उसकी जो ब्लॉकिंग एबिलिटी है उसको और फर्दर इन्हेंस कर सकते, तो इसमें आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है। सो ये था आपके पास वेज़ोडाइलेटर्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।